के साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के जो विधायक हैं धीरेन्द्र जी। सर, आज एक सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा था। हालांकि वो सपना देखा तो राजनाथ सिंह ने था साल 2001 में, लेकिन 2 दशक बाद आज वो सपना पूरा हो गया। आप भी मंच पे थे, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सपना हमारा जन्म से था और मैं तो कहूँगा कि देश 1947 में आज़ाद हुआ था। जेवर की सरजमी पर आज तक कोई भी देश का प्रधानमंत्री नहीं आया। तो एक तो ये बड़े गौरव की बात जेवर के लिए हुई और यहाँ के लोगों के लिए, और दूसरा देश का सबसे बड़ा नेता जिसकी विदेशों में धाक है, वो एक ऐसे प्रोजेक्ट को यहाँ लाए जिसकी वजह से इस क्षेत्र की तरक्की होगी, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर उन्नत होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच ने आज इस सपने को साकार किया। आपने सुबह देखा होगा सड़कों पर किस तरह लोग उत्सव मना रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और अपने नेताओं की अगवानी के लिए व्याकुल हो रहे थे। तो आज का दिन जेवर के इतिहास की एक स्वर्णिम घटना है, और इस स्वर्णिम घटना के समय जो लोग उस मौके पर मौजूद रहे, निश्चित तौर से वो ऐतिहासिक लोग हो गए और इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। बहुत डिग्निटीज़ देश विदेश से आई हुई थी इस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए, और प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनने के लिए लोग लाखों की तादाद में सुबह से सभा स्थल पर मौजूद थे अपने नेता का एक दीदार करने के लिए। तो एक नया दौर है, नई दिशा है जेवर के लिए, और मैं तो ये कहूँगा कि जेवर आने वाले समय में इस प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने जा रहा है और देश के विकास का पहिया जेवर विधानसभा से घूमेगा, ऐसा मुझे अभी से नज़र आ रहा है। विधायक जी, क्या कहेंगे, लगभग कितने लोगों को इस एयरपोर्ट बनने के बाद, यदि मैं बात करूं तो यहाँ के कितने लोगों को जो किसान परिवार से हैं, जो यहाँ से बाहर नौकरी करने जाते थे, कितने लोगों को, कितने परिवारों को घर की रोटी मिलेगी, व्यापार मिलेगा, रोजगार मिलेगा? निश्चित तौर से यह एयरपोर्ट 1 लाख रोजगारों का सृजन करेगा, और आने वाले 20 साल में यहाँ जो औद्योगिक विकास हो रहे हैं एयरपोर्ट आने के बाद में 3 से 5 लाख रोजगारों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजन होगा। मेरा इरादा है कि आने वाले 1 से 2 साल में परिवार के हर व्यक्ति को नौकरी मिल सके। यहाँ किसानों का और श्रमिकों का, खेतीहर मजदूरों का जीवन स्तर उन्नत हो सके, क्योंकि ये क्षमताओं वाला जो जेवर क्षेत्र है हमारा, औद्योगिक गतिविधियाँ यहाँ होने के पश्चात में बहुत सारे ऐसे मौके यहाँ के लोगों को मिलेंगे जो पूर्व में नहीं थे, उन्हें बाहर मजदूरी और नौकरी करने जाना पड़ता था। विधायक जी, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी मंच से किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने बिना वाद विवाद के, क्योंकि अक्सर हमने भी देखा ऐसा कि कहीं भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें ये ज़मीन के लिए मुआवजे का बड़ा वाद विवाद रहता है, लेकिन आप मौजूदा विधायक हैं और आपके 6 जो गांव हैं उसकी ज़मीन एयरपोर्ट के लिए अभी फ़िलहाल में ली गई है। उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जिन्होंने किसी वाद विवाद के बिना और खुद जाकर आपके साथ, खुद किसान गए, मुख्यमंत्री आवास पर गए और उन्होंने वहां पर जाके अपनी कहा कि साहब हम तो खुश हैं, हमारे यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है और हमारी ये ज़मीन आप लीजिए, अधिकृत कीजिए, जो मुआवजा भी यहाँ पर दिया गया, क्या कहेंगे ऐसे किसानों के लिए सर? देखिए, किसानों का तो बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र के विकास और प्रदेश के विकास के लिए। मुख्यमंत्री के और मेरे आश्वासन और समझाने के बाद उन्होंने जो ज़मीनें दी एयरपोर्ट के अधिग्रहण के लिए, वह ज़मीनें अपनी आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली के लिए और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए दी। निश्चित तौर से मैं उन्हें साधुवाद देता हूं और उन्हें आश्वस्त भी कराना चाहता हूं कि उनका जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी अगर कोई समस्याएं शेष भी रह गई हैं तो उनका निराकरण बहुत तेज़ी से कराया जाएगा, और जो भी उनके जायज़ मसले हैं उनका निराकरण मैं स्वयं उनके अधिकारियों के साथ बैठकर कराऊंगा। ये मैं एक संदेश के माध्यम से उन किसानों से कहना चाहूँगा कि आज हम विकास की उस गति की ओर बढ़ें जिसका हमें इंतज़ार पिछले 74 साल से था, और यह क्षेत्र आने वाले समय में पूरे उत्तर भारत की तरक्की बदल सकता है, हमारे नौजवान भाइयों की तरक्की बदल सकता है। तो इसमें अगर सभी लोग सहयोग करेंगे
तो निश्चित तौर से हम उस भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे जो सपना मोदी जी यहाँ के नौजवानों के लिए देख रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री देख रहे हैं, जहाँ रोज़गार हो, जहाँ तरक्की हो, जहाँ सुरक्षा हो, जहाँ औद्योगिक माहौल हो और जहाँ मुल्क एक विश्व शक्ति के रूप में उभर सके सारी सुविधाओं के साथ। विधायक जी, हम पढ़ रहे थे 4 मुख्यमंत्री और 3 प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं आ पाया था। ये मामला साल 2001 में शुरू हुआ था, जब राजनाथ सिंह जी ने सोचा कि यहाँ पर भी, इस क्षेत्र में भी, नोएडा के आसपास भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। मुलायम सिंह आए, अखिलेश यादव आए, बहन कुमारी मायावती आई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया जिस सपने को राजनाथ सिंह ने देखा था। क्या कहेंगे कि जो राजनीति रही पिछली सरकारों में, क्या उनकी दृढ़ शक्ति नहीं थी या फिर वो इस एयरपोर्ट को यहाँ पर लाना नहीं चाहते थे? देखिए, कभी कभी चमन में ऐसा दीदावर पैदा होता है जो सभी लोगों को साथ लेकर और इस समाज के और राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करता है। तो राष्ट्र का उत्थान हमारे मोदी जी कर रहे हैं और प्रदेश को जिस तरीके से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा ये हमारा और प्रदेश का सौभाग्य है कि हमें ऐसा कर्मठ मुख्यमंत्री मिला है जिसकी वजह से आज हम उस एयरपोर्ट की परियोजना को मूर्त रूप में साकार कर पाए, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा समय से इंतज़ार कर रहे थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसका श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहूँगा कि जिसके कयास 20 साल से लग रहे थे, उन्होंने इस कार्य को 4 साल में धरातल पर उतार कर रख दिया। एक आखिरी सवाल, छोटा सा आप जवाब दीजिएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को कितना बदलेगा आज का जो इवेंट यहाँ पर हुआ है और खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक जहाँ से राजनीति शुरू होती है और चुनाव भी बेहद नज़दीक है आपके सामने। आज जेवर के किसानों ने पूरे मुल्क को संदेश दे दिया, जिस भारी तादाद में हज़ारों ट्रैक्टरों के साथ किसानों के समूह नाचते गाते हुए अपने महान नेता मोदी जी का स्वागत करने पहुँचे और योगी जी का इस्तकबाल करने पहुँचे। उसे देखकर लगता था जैसे किसान बहुत ज़्यादा हमारे नेताओं से खुश हैं और जिन लोगों ने मुल्क के किसानों को बरगलाने का काम किया, आज जेवर के किसानों ने उन्हें एक जवाब भी दिया है कि नहीं, जेवर का किसान विकास के साथ है और वो सरकार के साथ है जो राष्ट्र के लिए सोचती है, जो समाज की बेहतरी, नौजवानों के भविष्य के लिए सोचती है। तो ये हैं जेवर से विधायक धीरेंद्र सिंह जी, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सपने को आज साकार किया गया। खुद धीरेंद्र सिंह वहाँ पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, और आज जो ड्रीम प्रोजेक्ट योगी सरकार का, मोदी सरकार का था, आज उसका शिलान्यास हो चुका है। 29,650 लगभग 30,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है जो विधायक जी ने बताई और खुद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने मंच से बताई कि लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी और लगभग 30 जिलों से ये कनेक्टिविटी जुड़ेगी और 4 एक्सप्रेसवे इस एयरपोर्ट से जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि आईजीआई एयरपोर्ट यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है हालांकि, लेकिन एशिया का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट बने के उभरेगा। 24 के सितंबर महीने में इस एयरपोर्ट से कहा जा रहा है कि पहली फ्लाइट उड़ेगी। अब देखना ये होगा कि साल 2024 में और 2022 में आज के इस इवेंट का फ़ायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलेगा। अपने सहयोगी तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, जेवर से।